नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मामूली बात को लेकर युवक के साथ की मारपीट, गाड़ी को मारा टक्कर। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने किया मामला दर्ज। नगर निगम मेले में आपस में भिड़े महिला और पुरुष, एक दूसरे को जमकर पीटा। स्टॉल लगाने को लेकर हुआ मामला। जिला कलेक्टर मीना ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए समीक्षा बैठक, योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ प्रचार प्रसार के लिए दिए निर्देश। क्रिकेट के बल्ले से युवक की हत्या, लोगों में आक्रोश, पुलिस ने किया मामला दर्ज। आपसी विवाद आया सामने। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं युवक के साथ मारपीट की। सवीना थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर युवक के साथ मारपीट कर गाड़ी को टक्कर मार दी गई। यह पूरा मामला सवीना थाने में दर्ज हुआ है। दरअसल अक्षय परिहार ने सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सवीना थाना क्षेत्र में अपने वाहन से घर लौट रहा था। दौरान सड़क पर गाड़ी पीछे लेने पर सामने से वाहन चालक ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। परिहार ने बताया कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिस पर परिहार ने उसका नंबर नोट करने के लिए गिरजा व्यास पेट्रोल पंप तक उसका पीछा किया, जहां दोनों की बहस हुई तथा उसने फिर से परिहार की गाड़ी को टक्कर मार दी और पूरे मौके से फरार हो गया। परिहार ने बताया कि गाड़ी में 5 लोग सवार थे तथा वह अकेला था। यह सारी घटना गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिस पर सवीना थाना पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की रिपोर्ट दर्ज की है। उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में पिछले 12 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से दीपावली मेला संपन्न हो गया, लेकिन बुधवार को मेले में स्टॉल लगाने वाले आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को जमीन पर पटक पटक के मारने लगे। स्टॉल वालों के बीच में हुई इस हाथापाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। 2 युवकों को आपस में झगड़ता देख महिलाएं भी मैदान में कूद पड़ी और एक दूसरे से हाथापाई करने लगी। मेले में स्टॉल की जगह को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जो जूते और कपड़े फाड़ने तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार एक स्टॉल वाले ने दूसरे की जगह पर आकर बैठ गया था। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों ने अपने अपने समर्थकों को बुलाया और जमकर मारपीट कर दी। कुछ देर बाद प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। उदयपुर में जिला परिषद सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति पर समीक्षा हुई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए और कहा सरकार की मंशा के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति को समय पर लाभ मिले। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सिलिकोसिस नीति, पालनहार योजना सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं पर समीक्षा।
कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के प्रति हो रहे आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए जनों को भी समय पर लाभान्वित करें। जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा लखाजी की बगाल में विकसित की जा रही पन्नाधाय वनस्थली की तर्ज पर कालंजर पंचायत में 9 से 11 वनस्थलियां विकसित करने का प्लान तैयार किया है। ट्रस्ट द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व ग्रामीणों के सहयोग से वनस्थलियां विकसित कर 1 से 1.25 लाख पेड़ बड़े करने का लक्ष्य तय किया है। इसी कड़ी में दमन का महिला मंडल आगे आया है, जिन्होंने पहले चरण में 3000 पौधे गुजरात से लाकर रोपण की कार्य योजना तैयार की है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट अध्यक्ष नानजी भाई गुर्जर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किए जाने वाले प्रयास अपर्याप्त हैं। इसीलिए अब जन जागरण के माध्यम से अधिकाधिक लोगों, स्वयंसेवियों, संस्थाओं, कारोबारियों को जोड़ा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपे जा सकें और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायत के साथ पंचायती राज विभाग का सहयोग भी लिया जा रहा है। ट्रस्ट सदस्य लक्ष्मी नारायण आमेटा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई लोग जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे हैं। जरूरत पर पेड़ कटे मगर उसकी जगह 10 नए पौधे रोपने की आदत हर व्यक्ति को अपनानी होगी, तभी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य हो पाएगा। इससे पहले ट्रस्ट के कानूनी सलाहकार दिनेश सनाड्य ने आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में बताते हुए अधिकाधिक लोगों को जोड़ने की बात कही है। अंत में ट्रस्ट के भंवर सिंह चौहान ने ट्रस्ट की भविष्य के कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। पूरे जिले के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। अभी हम एक डेमो पंचायत आपके वहाँ का चॉइस किया हम लोगों ने कालिंजर का, तो वहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। फिर इस अभियान को हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी पंच, सरपंच, जननेता, सभी पार्टियों के नेता, वो सारे जितने भी लोग हैं जो पर्यावरण से प्यार करते हैं और सबको करना ही पड़ेगा। ये अपनी सबकी मजबूरी है कि अपने को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन का 1 सिलेंडर 2 घंटे में पूरा हो जाता है, तो अपने एक पेड़ लगाते हैं, उससे कितना फायदा होगा। तो ये सारी चीज सबको पता हो कि अपने को लगाना ही है। तो जब भी अपने को किसी को दिखता है कि कोई काट रहा है, ले जा रहा है, तो कम से कम वो 1 काटे, परमिशन ले, तो 10 लगाने की परमिशन उसको तहसीलदार देता है कि 10 लगा के फिर 1 काटना। तो लगाने की तरफ भी उनको ध्यान देने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। किसी को जरूरत है, काट भी लिया, तो लगाना भी उसका उसी की जिम्मेदारी है। मैं वैसे तो गौशाला चलाती हूँ, इसलिए मेरा विषय गाय है, लेकिन गाय को जिंदा रखना है तो गाय को घास चाहिए, और गाय को तभी घास मिलेगी वृक्ष बचेगा, और वृक्ष होगा तो बारिश आएगी तो घास आने वाला है। अभी एक मुद्दा ये है कि लोगों को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो गाय उसमें भी उपयोगी है कि अगर हम गोबर के कांडे उनको दें एकदम रीजनेबल भाव से या फिर मुफ्त में, तो वो पेड़ काटने जंगल में नहीं जाएंगे या मावजत भी कर सकते हैं। तो गाय भी बचेगी, उनको गोबर मिलेगा और वृक्ष भी बच जाएंगे। क्योंकि वैसे मुझे मालूम है, ऐसा रेशियो है कि एक परिपक्व पौधा 4 लोगों को ऑक्सीजन देता है, 4 मनुष्य को, पूरे विश्व का जो भी देखे। तो वैसे अगर गिनती करने जाए तो राजस्थान की जो संख्या की उसके हिसाब से यहाँ लाखों पेड़ चाहिए। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में क्षत्रिय गांची युवा शक्ति की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा। शिविर के पोस्टर का विमोचन जांगर ग्राउंड भुंडल में किया गया। कोरोना काल और दुर्घटना में स्वर्गीय पुण्य आत्मा की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन तेली समाज भवन निचला पाड़ा आखरिया में रखा गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष भोलीराम सिंगल, नानालाल सिंगल, नंदराम बागल, अर्जुन सिंगल, जयराम तेली, जगदीश निकुम, किशन पवार, लहरीलाल देवड़ा, रमेश बोराणा, प्रकाश निकुंभ, लालूराम सिंगल, भरत सिंगल, लादूराम, रमेश सिंगल, हिम्मत देवड़ा, शांतिलाल सुरेचा, शंकर भाटी, किशन सिंगल, हरिलाल देवड़ा, दिनेश नकुम, रतन भाटी, पारस नकुम, भागल सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उदयपुर में दीपावली पर्व पर 2 साल कोरोना काल के बाद इस बार टूरिस्ट की रेलमपिल देखी गई है। लेक सिटी में हर वर्ष दीपावली पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन बीते 2 वर्ष में आंकड़ा कम दिखा। लेकिन इस बार कोरोना का आंकड़ा लगातार खात्मे की ओर है।
तो वहीं पर्यटकों का आंकड़ा शिखर की ओर है। 5 दिन का यह पर्व मनाने राजस्थान व आसपास के राज्यों सहित विदेश से भी टूरिस्ट यहां पहुंचे हैं। बुधवार को शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी, दूध तलाई, फतेहसागर, मोती मंगरी सहित अन्य स्थल पर्यटक से गुलजार रहे। पर्यटन विभाग के इस साल के आंकड़े बताते हैं कि टूरिस्ट की संख्या में हर माह इजाफा हो रहा है। उदयपुर सुंदर होने के साथ ही शांत और सुरक्षित शहर भी माना जाता है, इसलिए टूरिस्ट यहां आना पसंद करते हैं। सितंबर 2022 में 97,700 डोमेस्टिक और 4,413 विदेशी टूरिस्ट यहां घूमने आए थे, जबकि अगस्त में 1,42,370 टूरिस्ट आए थे। इसी तरह जनवरी 2022 में यह टूरिस्ट का आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। न्यू ईयर तक रिकॉर्ड टूरिस्ट आने की उम्मीद है। उदयपुर जिले के परासत थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। दुर्घटना बुधवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है, जहां एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटा मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर दींगरी सराड़ा जा रहे थे। तभी सामने से आ रही एक तेज गति कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने परासत थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में तीनों को एमबी चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया, जहां देर रात करीब 12 बजे प्रकाश ने दम तोड़ दिया और वहीं उसके पिता कोटा कालबेलिया और उसकी पत्नी भूरीबाई ने भी गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया, जिनका पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्रिकेट के बल्ले से बुधवार शाम को हुई युवक की हत्या को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इसके चलते गुरुवार सुबह से दोपहर बाद तक सैकड़ों लोगों ने मोर्चरी में डेरा डाल रखा है। वहीं समाज के दूसरे लोगों ने परिवार को सरकारी नौकरी देने का मुद्दा यहां जोरों शोरों से उठाया, जिसके कारण दोपहर तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। बाद में पुलिस और प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि उनकी ओर से सरकार से मिलने वाली हर संभव सहायता दिलाई जाए। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। गौरतलब है कि बीती शाम आपसी विवाद में खांटवाड़ा निवासी निखिल खांट ने बैट से हमला कर बाबा बस्ती निवासी अजय राठौड़ की हत्या कर दी। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। इसे राउंड अप तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल सायंकाल 5 बजे के बाद में अजय राठौड़ हरिजन बच्चा अपने किसी काम से गया था, तो सामने निखिल लड़का तो खानवाड़ा का था, इनसे आपस में कोई बात हुई। तो उस बात में गर्मी होकर के निखिल ने बैट से उसके सिर मारी, जिससे बच्चा गंभीर रूप से बेहोश हो गया, वहाँ गिर गया। फिर किसी लोगों ने उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया, जहाँ उसको और उसकी दर्ज किया गया है। मुलजिम को डिटेन कर लिया गया है। अब पीएम का इंतजार है, जल्दी रिपोर्ट देंगे पीएम का। चित्तौड़गढ़ जिले के बानसेन गांव में गुरुवार के दिन 1 बजे चारभुजा मंदिर बानसेन में स्वर्गवासी पुष्करलाल जी, स्वर्गवासी श्री घनश्याम जी लड़ा की पुण्य स्मृति में मुख्य द्वार पर लोकार्पण किया गया। साथ ही चारभुजा जी के दर्शन भी किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांवलिया जी मंदिर मंडल के चेयरमैन भेरूलाल गुर्जर ने की। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, अध्यक्ष राजस्थान धरोहर संरक्षक एवं प्राधिकरण राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के थे। राज्य मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि सांवलिया जी मंदिर बोर्ड में प्रस्ताव लेकर चित्तौड़गढ़ जिले में जितने मंदिरों को जिन सिंहण अवस्था में पड़े हैं, उन्हें सांवलिया जी मंदिर मंडल से निर्माण कराने का काम मंदिर बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। जिन मंदिरों का निर्माण करवाने के मंदिर कमेटी द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। मंदिर मंडल में देवे राज्य सरकार की योजना आम जनता तक पहुंचे। 15 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार महिलाओं के लिए बड़ी योजना लेकर आ रही है, जिसमें 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन देने की बात अशोक गहलोत सरकार चिरंजीवी योजना में गरीब लोगों के
10 लाख का इलाज कराने की योजना, गरीबों के इलाज फ्री किया गया और सरकार ने सरकारी स्कूलों, महात्मा गांधी और इंग्लिश मीडियम में विलय किया गया। आने वाले समय में गहलोत सरकार बजट लेकर आने वाली है और कपासन विधानसभा में पानी के लिए काफी बड़ी समस्या है, जिसके लिए चंबल का पानी कपासन विधानसभा में लाने का प्रयास किया जाएगा। आकस्मिक उनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई तो उनके परिवार ने और श्रीमती रामप्यारी बाई धर्मपत्नी ने फैसला किया कि उनकी याद को अक्षुण्ण रखने के लिए कुछ ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पे हमेशा आते जाते थे वहाँ पर निर्माण कार्य कराया जाए। तो आज एक द्वार का जो कि इस मंदिर की सबसे बड़ी आवश्यकता थी उसका आज यहाँ लोकार्पण हुआ। मुझे बुलाया गया, लाल साहब बिलाल जी गुर्जर जो सारे मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और सभी ट्रस्टियों को बुलाया गया और आज हम लोग यहाँ पे किया है। और हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी कि गहलोत साहब क्या क्या योजनाएं लेके आए हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उनका अधिक से अधिक आप फायदा है। और चित्तौड़ जिला मुख्यालय पे जो सौगातें दी उनके लिए पेयजल की समस्या बताई गई है, उसके बारे में पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब अगले वहाँ पधारेंगे चित्तौड़। तो कपासन विधानसभा की निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है पेयजल, इसके बारे में ठोस जिस तरह का निदान चित्तौड़ विधानसभा का, बेगूं विधानसभा का मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, उसी तरह का कपासन का निदान भी अवश्य हो। ये हम लोग पूरी तरह सब मिलकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 नवंबर को मानगढ़ धाम पर आयोजित सभा की तैयारियों को लेकर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री एवं कार्यक्रम के समन्वयक अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को अर्थूना के मंडल कार्यकर्ताओं व जिला पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मानगढ़ धाम पर पहुंचकर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सांसद कनक मल कटारा, विधायक कैलाश मीणा, जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत आदि उपस्थित थे। तैयारी बैठक में मंडलवार कार्यकर्ताओं को लाने की जिम्मेदारी तय की गई। उल्लेखनीय है कि मोदी मानगढ़ धाम पर 1 नवंबर को सुबह 11 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के करीब 1 लाख लोगों की आने की संभावना है। वहीं इस कार्यक्रम के लिए गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम पर आने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है। इसको लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को मानगढ़ धाम से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा करने वाले हैं। देखिए, मानगढ़ धाम पर प्रधानमंत्री जी की विजिट है और 1 नवंबर को 11 बजे प्रधानमंत्री जी पहले हेलीपैड पर उतरेंगे, उसके बाद धूनी के दर्शन करेंगे, उसके बाद गोविंद गुरु की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, फिर मंच पे आएंगे और जो भी वहाँ सभा होगी उसको संबोधित करेंगे। देखिए, मानगढ़ धाम इतिहास की वो घटना है जिसको हम कई बार ऐसा कहते तो हैं कि ये राजस्थान का जलियांवाला बाग है, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री जी की ये नीति भी है कि ऐसे जो यश वंचित वीर हैं, बलिदानी पुरुष हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और देश को आज़ाद कराने में बलिदानी हो गए, बलिदान दे दिया, ऐसे पुरुषों का गौरवगान होना चाहिए, गुणगान होना चाहिए, इतिहास के पृष्ठों पे उनका नाम होना चाहिए, भावी पीढ़ी को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के ये प्रोग्राम किया जा रहा है। कितने लोगों के आने की संभावना है? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग आने के लिए उत्साहित हैं। आप देखना, बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है। सर, तैयारियों को लेकर आज जो बैठक हुई है, तैयारियों को लेकर के हमारे
हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया भी, हमारे महामंत्री शंकर चंद्रशेखर जी भी, और हमारे एमपी, एक्स एमपी, मंत्री, पूर्व मंत्री, एमएलए, पूर्व एमएलए, 27 जो हमारे मंडल है क्षेत्र के, उनके सभी मंडल अध्यक्ष, प्रधान सभी आए हुए हैं और सब में जबरदस्त उत्साह है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज महावीर मंच कांकरोल की ओर से वरिष्ठ जन, तपस्वी और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में समाज की 71 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जैन साध्वी मंजू यशा आदि थाना से सानिध्य में प्रज्ञा विहार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ न्यायविद डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल, समाजसेवी बाबूलाल कोठारी और डॉक्टर नीना कवाडिया रही। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन और सदस्यों, तपस्वियों और प्रतिभावान बालक बालिकाओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग ली, जिसमें खड़गे ने पहले फैसले में सीडब्ल्यूडी के बदले 47 सदस्यों की रीस्टरिंग कमेटी का ऐलान किया है, जिसमें उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा को भी शामिल किया गया है। स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बनने के बाद मीणा गुरुवार को उदयपुर पहुंचे और पहाड़ी बस स्टैंड स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा, आगामी कार्यों की रूपरेखा बताई गई। कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य उदयपुर के पूर्व सांसद और सीडब्ल्यूडी सदस्य रहे रघुवीर मीणा ने बताया कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वे उसका पूरा निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मीणा ने बताया कि आगामी 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। मीणा ने कहा कि वैसे तो यह मोदी का पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन फिर भी हम उनसे मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग करते हैं। मीणा ने कहा कि मानगढ़ समस्त आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, क्योंकि यहाँ हजारों आदिवासियों ने देश रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर आदिवासियों के साथ ही समस्त राजस्थान की जनता की आस्था और भी प्रबल होगी। साथ ही मानगढ़ धाम में शहीद हुए आदिवासियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान मीणा ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि केंद्र सरकार संवैधानिक और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, उन्हें स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मीणा ने कहा कि गांधी परिवार ने सत्ता और संगठन में सभी को मौका दिया है। कांग्रेस आलाकमान हमेशा से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े और वंचित को अग्रिम पंक्ति में स्थान देता आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी ने मुझे स्थान देकर पूरे राजस्थान और आदिवासी समाज का सम्मान किया है। उसके साथ ही आपके माध्यम से शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। साथ ही मेरा आप सबको यहाँ तकलीफ देने के पीछे उद्देश्य ये है कि 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम पे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो चूँकि ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है, इसलिए मेरी मांग ये है कि मावा, मेवाड़, वागड़ और पूरे प्रदेश की तरफ से ये मांग है कि मानगढ़ धाम एक बहुत बड़ा, जलियांवाला बाग से भी बड़ा कांड हुआ था अंग्रेजों के समय। वहाँ 1,500 से ज़्यादा आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया था। ऐसी स्थिति में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के काफ़ी ट्राइबल के हिस्सा इस मानगढ़ धाम को अपना आदर्श समझता है, यहाँ मानते हैं, आते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि 1 तारीख को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जावे, ताकि हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि हो सके। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मामूली बात को लेकर युवक के साथ की मारपीट, गाड़ी को मारा टक्कर, पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने किया मामला दर्ज। नगर निगम मेले में आपस में भिड़े महिला और पुरुष, एक दूसरे को जमकर पीटा, स्टॉल लगाने को लेकर हुआ मामला।
जिला कलेक्टर मीना ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए समीक्षा बैठक, योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ प्रचार प्रसार के लिए दिए निर्देश। क्रिकेट के बल्ले से युवक की हत्या, लोगों में आक्रोश, पुलिस ने किया मामला दर्ज, आपसी विवाद आया सामने। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।